अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ शेरी इस्तिलाहात के बारे में बात करेंगे जिनमें मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़ है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। जहाँ पर आपको समझ ना लगे आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ख़ास तौर पे ये काफ़िया और रदीफ़ जो हैं ये तो असनाफ़ नज़्म में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और काफ़िया और रदीफ़ के बगैर नज़्म नहीं लिखी जाती और ना ही इनके बगैर असनाफ़ नज़्म में तरन्नुम पैदा होता है। इसी तरह मतला और मक्ता है, ये भी काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में एक लेक्चर दूंगी और आपने इसको तवज्जो से सुनना है। काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और काफ़िया के लुग़वी मानी पीछे आने वाले के या फिर इसके मानी पे दर पे आने वाले के भी हैं। और इसकी मेन डेफिनेशन क्या है कि वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो रदीफ़ से कबल आएँ, यानी उनका वज़न भी एक जैसा हो और हम आवाज़ भी हों और जो रदीफ़ से पहले आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो काफ़िया होते हैं। काफ़िया की कुछ मिसालें देख लेते हैं। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, किस लिए आए थे हम क्या कर चले। दूसरी है खुदाया अव्वल व आखिर भी तू है, खुदाया बातिन व ज़ाहिर भी तू है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने काफ़ी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये हम वज़न है और हम आवाज़ हैं। अब ये देखिए पहली मिसाल में धर कर क्या है, आपस में हम आवाज़ हैं। इसी तरह आखिर ज़ाहिर, अब ये देखें ये इनका आपस में क्या ताल्लुक़ पाया जा रहा है कि ये दोनों काफ़िया हैं। तो इन अशार में धर कर आखिर और ज़ाहिर ये काफ़िया हैं। रदीफ़ जो हैं ये काफ़िया के बाद शेर के आखिर में बार बार आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं और ये दोनों जो हैं ये सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। रदीफ़ की मिसाल देख लेते हैं। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब ये देखें इसमें क्या है रदीफ़ है क्योंकि ये दोनों एक जैसे अल्फाज हैं और ये काफ़िया से पहले आ रहे हैं। अब इस शेर में काफ़िया क्या होगा, हुआ और दवा। मतला गज़ल या नज़्म के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया हम रदीफ़ या सिर्फ काफ़िया होते हैं। क्योंकि गज़ल में काफ़िया लाजमी है लेकिन रदीफ़ का इस्तेमाल शुरा की मर्ज़ी पर होता है कि शुरा बाज़ औक़ात अपनी गज़लों में रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं करते। मतला की कुछ मिसालें देख लेते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गालिब की गज़ल का पहला शेर है जिसको हम मतला कहते हैं। अब ये देखें कि हमने मतला की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया और हम रदीफ़ होंगे। अब इसमें देखें कि हुआ और दवा क्या है, आपस में ये काफ़िया हैं और क्या है रदीफ़ है। इसी तरह दूसरी हमारी मिसाल है खुदाया अव्वल आखिर भी तू है, खुदाया बातिन व ज़ाहिर भी तू है। ये नज़्म का पहला शेर है, ये मतला है, इसके भी दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया और हम रदीफ़ हैं। मक्ता गज़ल या नज़्म के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। इसमें आम तौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तखल्लुस क्या है। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम होता है जो शुरा अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली अपनी शायरी में हाली लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हाली उनका तखल्लुस है। इसी तरह मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब अपनी शायरी में गालिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो गालिब उनका तखल्लुस है। अब बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि वो मक्ता की जब तारीफ़ करते हैं तो सिर्फ़ इतना बाज़ू का लिख देते हैं कि गज़ल या नज़्म के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं और बस। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे कि जिसमें आमतौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ठीक है। क्योंकि अगर गज़ल या नज़्म ख़त्म हो जाती है और शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो उसे हम गज़ल या नज़्म का आखिरी शेर तो कह सकते हैं, मक्ता नहीं कह सकते। मक्ता में तखल्लुस लाजमी है। मक्ता की कुछ मिसालें देख लेते हैं। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब ये देखें ये गालिब की गज़ल का आखिरी शेर है और इसमें तखल्लुस भी इस्तेमाल हुआ है तो ये हमारा मक्ता है। और इसी तरह दूसरी मिसाल में बस कर के तेरे बस का राशिद नहीं ये किस्सा, ये नज़्म का आखिरी शेर है और इसमें भी तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है और वह तखल्लुस क्या है, राशिद, तो ये भी हमारा मक्ता है। उम्मीद है कि आपको इन शेरी इस्तिलाहात की समझ लग गई होगी। अगर किसी बच्चे को
کہیں پر بھی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بچہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔